कांग्रेस पार्टी तो कहती है हमने अंग्रेजों से लड़ा था, क्या बोलते हैं, हमने अंग्रेजों से लड़ा था, तो ईडी से काहे को डर गए, घोटालेबाज हो। कांग्रेस ने जो 60 साल में देश को दिया वो रही लिस्ट, A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स। इससे पहले इंदिरा गांधी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। आज वही प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका नतमस्तक होकर खड़ा हुआ है, 21 तोपों की सलामी दे रहा है। हम हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ जानेंगे जनता के विचार। सर आपका नाम क्या है? अभिषेक ठाकुर। अभी किसकी हवा चल रही है और क्यों? सर देखिए, सबसे पहली बात तो 9 साल बेमिसाल जिस प्रकार से इस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करा है और विकास की लहर पूरे भारत में दौड़ी है और विश्व में भारत का परचम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता, देश का भविष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ये देश की जनता ने माना है 2024 में, 2014 में, 2019 में, अब 2024 में, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने काम करा है, हम इधर उधर की बात नहीं करते, मैं बात करता हूँ काम की। आप एक बात बताइए, पिछली 60 सालों में सरकारों ने घरों में एक शौचालय तक नहीं दे पाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी माँ बहनों को शाम का वेट करना पड़ता था शौच जाने के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने पहला काम उनके लिए करा, प्रत्येक घरों में शौचालय बनवाए। देश में 12 करोड़ शौचालय बने। मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनकर खड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बनकर खड़े हुए। आज भारत पहले फ़ोन को आयात करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत जापान को पीछे छोड़ करके तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। जिन अंग्रेजों ने हम पे राज करा था, उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 2047 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ 8 एम्स थे देश में, 9 साल के अंदर 15 एम्स बन गए, टोटल 23 हो गए। 72 एयरपोर्ट से 148 हो गए, हवाई अड्डे हो गए। तो कहीं ना कहीं विकास की लहर जिस प्रकार से दौड़ी है देश में, आप एक बात बताइए, गरीब तबके के लिए भी सोचा गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का फ्री इलाज, मुफ्त इलाज लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं विकास की रेल दौड़ी है और मोदी जी का काम बोला है। आप एक बात बताइए, इससे पहले इंदिरा गांधी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। आज वही प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका नतमस्तक होकर खड़ा हुआ है, 21 तोपों की सलामी दे रहा है। आज का भारत न नज़र झुकाकर बात करता है, न नज़र उठाकर बात करता है, नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनका पैर छूता है। आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए हों, कितने गौरव की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। जैसे कि आपने बताया, मोदी जी की लहर चल रही है, चारों तरफ बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन अभी कर्नाटक में जो करारी हार मिली है, वो क्यों करारी हार थी? देखिए सब कुछ पॉजिटिव है। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। कर्नाटक में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1% कम हुआ है। वहाँ का जो JDS का वोट प्रतिशत था वो कट करके कांग्रेस में मिल गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लोकल मुद्दे नहीं उठा पाई, और जो विधायकों का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वो लोकल मुद्दे क्यों नहीं उठा पाए? जब सब कुछ सेंट्रल में है तो आप तो वो चीज़ करा सकते हो। क्या रीज़न रहा सर? आपकी तो पूरी पावर थी। या तो कहीं ना कहीं लोगों को बदलाव चाहिए था, या कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर चेंजिंग की बात सोची। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में काम करना चाहिए, विपक्ष में रह करके जनता को मुद्दे उठाने चाहिए और विपक्ष की भूमिका अदा करके अगली बार जोर शोर के साथ वहाँ पर सरकार बनानी चाहिए। कहा जाता है कि सर भाजपा जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, वो जातिवाद और जो है ना धर्म की राजनीति करती है। अच्छा। उस बारे में क्या कहेंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेके 2024 का चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो मुद्दा हो भी जाता है और जीत जाते हैं तो इसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अभी मैंने आपको काम गिना है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनती है तो उस पर क्या एक ही समुदाय के लोग चलते हैं?
आप बताइए पत्रकार महोदय, सब समुदाय के लोग चलते हैं। 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला, तो क्या उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल नहीं हैं? 12 करोड़ शौचालय बने, तो क्या एक ही समुदाय के लोग सोच के लिए जाते हैं, बाकी सब सोच नहीं करते? सब करते हैं। तो ये देश को भटकाने और मुद्दा भटकाने की बात है। अगर विकास होता है देश में, अगर देश में विकास होता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर बांटे जाते हैं बीमा कार्ड, तो उसमें तो सबको लाभ मिलता है। तो ये केवल मुद्दे से भटकाने की बातें हैं और कोई बात नहीं है। इतने सारे एम्स आपने बताया कि मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी सारे खोले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग दिल्ली क्यों इलाज कराने के लिए आते हैं? क्या दिक्कत है कि सारे लोग यहीं आते? पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं। सर देखिए, अब जो पहले की सरकारों ने क्या करा, एक कैंसर होता है तो कैंसर को ना पैरासीटामोल से ठीक नहीं कर सकते। एक बुखार हुआ आपको थोड़ा सा, आपने क्या करा, एक पैरासीटामोल लिया, आराम मिल गया। पर ये जो 60 साल में ना जो कांग्रेस ने दिया है, ये कैंसर दिया है। ये 60 सालों में कांग्रेस ने देश को कैंसर दे दिया। अब इस कैंसर को कीमोथेरेपी करके निकालना पड़ेगा, तो कैंसर की बीमारी में इलाज में थोड़ा समय लगता है। हॉस्पिटल भी कैंसर जो कह रहे हो आपकी कांग्रेस की ही देन थे, तो आप तो उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ आपसे कि जो उन्होंने 60 साल में करा है, वो कहीं ना कहीं देश को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाने का काम करा। आप एक बात देखिए, विकास की रफ्तार पिछले 9 साल और 60 साल के कंपैरिजन में रखेंगे तो तिगुना काम हुआ इस सरकार में। काम बहुत हुआ, लेकिन रोजगार नहीं मिला लोगों को। रोजगार को लेकर लोग काफी परेशान हैं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आपने पत्रकार महोदय रोजगार की बात करी है, तो मैं आपको रोजगार के ऊपर डाटा दे देता हूँ। विपक्षी लोग और देश के 140 करोड़ लोगों के इसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से 2022-23 में, ये अभिषेक ठाकुर का डाटा नहीं है, ये कर्मचारी निधि आयोग का डाटा है। किसका डाटा है? कर्मचारी निधि आयोग का, जिससे पीएफ का लाभ उठाते हैं, प्रोविडेंट फंड का। कर्मचारी निधि आयोग के डाटा के हिसाब से 2022-23 के अंदर केवल किसमें, 2022 और 23 में 1.5 करोड़ लोगों ने पीएफ के साथ डायरेक्ट जुड़े। कितने करोड़ लोग? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ डायरेक्ट जुड़े 2022-23 में। तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिली, तभी तो पीएफ के साथ जुड़े। अगर नौकरी नहीं मिलती तो कैसे पीएफ के साथ जुड़ जाते? उसके बाद अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, बिहार की बेटियों ने परचम लहराया। नौकरी किसके पास नहीं है? सिर्फ राहुल गांधी के पास। ठीक है, अब आगे आपको बताता हूँ। अभी प्रधानमंत्री ने 71,000 रोजगार बांटे। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी 71,000 रोजगार बांटे। उससे पहले 2022-23 में कर्मचारी निधि आयोग का डाटा कहता है कि 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं उन्हें नौकरी मिली, तभी तो जुड़े, उसका वो लाभ उठा रहे हैं। तो केवल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। और आप की रोजगार भरपूर है। तो राजस्थान की, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब माननीय राहुल गांधी जी गए थे, उनकी बहन प्रियंका गांधी जी गए थे, तो कहा था कि 4 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा, 4,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूँ, कोई 4 बंदे गिना दें जिनका कर्जा माफ कर दिया हो, कोई 4 बंदे गिना दें जिनका बेरोजगारी भत्ता मिला हो। अभी रोजगार में तो ठीक है, लेकिन अभी जो जितनी भी भर्तियां आती हैं सारी कोर्ट के पचड़े में क्यों अड़ जाती हैं? चाहे वो कोई सी भी भर्ती नहीं, हो, उसमें सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, यूपी पुलिस की हो, पटवारी की हो, और मध्य प्रदेश में जो बड़ा घोटाला हुआ है, पहले भी हुआ था व्यापम और अब भी हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है सर? वो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? इसके ऊपर मैं बताता हूँ। 2017 से पहले एक सिपाही भर्ती थी, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको भी ये बात पता है कि नहीं पता? मेरे को नहीं पता, देश की जनता को बताना चाहूँगा। 70,000 पदों पर उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती थी, ठीक है। उसमें सिर्फ यादव, परेश यादव, जिनके नाम के पीछे यादव था, अंधाधुंध भर्ती। कैसे भर्ती? अंधाधुंध भर्ती। आपके नाम के पीछे यादव है, आपके अंदर योग्यता है कि नहीं मैटर नहीं करता। नाम के पीछे क्या होना चाहिए? यादव। नाम के पीछे यादव होना चाहिए, योग्यता है कि नहीं मैटर नहीं करता। 70,000 भर्ती ऐसी अंधाधुंध कर दी। जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने भाई भर्ती की जांच करवाई, उसमें तो सारा फ्रॉड निकला। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में दोबारा 70,000 पदों पर सिपाही भर्ती हुई, उसके बाद लेखपाल भर्ती हुई, उसके बाद पटवारी भर्ती हुई। देश में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उनमें घोटाले भी हो रहे हैं, उनके अंदर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई भर्ती निष्पक्ष नहीं हो पाती है। हमेशा ये देखा जाता है, सेंट्रल की अभी दिल्ली पुलिस की है, इसके अंदर भी कई बार घोटाले हो गए, कई बार फर्जीवाड़ा पकड़ा। ये राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा आया, राजस्थान में जो है पेपर लीक का मुद्दा आया, या जहां भी इस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि कड़े पुरजोर तरीके से उन पर एक्शन लेना चाहिए, और इन घटनाओं में जो भी लिप्त होते हैं उन पर उचित से उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो किसी एमपी का मामले में बताइए, चाहे वो किसी भी प्रदेश का मैटर हो, चाहे वो राजस्थान का मैटर हो,
चाहे वो राजस्थान में शिक्षक भर्ती का मैटर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार है। मैं केवल ये नहीं, जहाँ गलत है वो गलत है, किसी भी सरकार में हो रहा हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार में हो रहा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो रहा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, जहाँ गलत है वो गलत है, डंके की चोट पर बोलूँगा। तो इसके अंदर जो अगर कहा जाए कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट था और आप ही ने कहा कि इसके अंदर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है, राम राज्य चल रहा है, लेकिन वहाँ इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो सरकार की कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्या ऐसी चीज़ है जिसे वो सरकार नज़रअंदाज कर रही है? देखिए सीधी बात है, कोई भी प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं डायरेक्ट किसी सरकार पे ब्लेम नहीं डालता। अगर कोई भी इसे ऐसे किसी भी सरकार में घोटाले आते हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। आपने बात करी नौकरी की, तो सबसे बड़ा घोटाला तो नौकरी का भाई साहब लालू परिवार करके बैठा है। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये हुआ कि नहीं हुआ है? सीबीआई ने उनको मुख्य आरोपी बनाया है। आज पूरा विपक्ष गलबैया मिलाकर एक साथ बैठा हुआ है। नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 4 लाख का मकान लिया था लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जी ने, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख का मकान लिया। 1 साल के अंदर वो मकान 150 करोड़ का हो गया। 1 साल के अंदर वो मकान 150 करोड़ का हो गया। कैसे हो गया? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमा दी? लालू यादव गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए। सब देश के सामने है ना ये चीज़ें। तो ये सारे घोटाला, एक बात बताइए, आज 2024 में नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए 26 चिरकुट इकट्ठा हो गए हैं। मैं कहूँगा 26 चिरकुट सारे भ्रष्टाचारी हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक बात बताइए, इन्होंने नाम क्या रखा? इंडिया। अभी महाराष्ट्र में जो सर महाराष्ट्र में इन्होंने उनके साथ जो समर्थन किया है, उनको भी 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी बता रहे थे, लेकिन उनको अपने अंदर मिला दिया। अब वो पाक साफ हो। इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में जो आ गया वो वॉशिंग मशीन है कि पाक साफ हो गया। ये इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन तो कांग्रेस के पास है। बीजेपी ने तो जिसको भ्रष्टाचारी बोला उन्होंने तो डंके की चोट पर बोला। ये तो सीधा बोलते कि ये भ्रष्टाचारी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बोला था, ठीक है, आप एक बात बताइए, क्या अजीत पवार के ऊपर से सीबीआई और ईडी का शिकंजा हट गया? क्या जांच कमेटी खत्म हो गई? नहीं हुई ना। तो नाम के लिए रहेगा सर, वो तो नाम के लिए रहेगा। आप ये बताइए, पार्टी आने के बाद देश के अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हुई? स्वामी चिन्मयानंद कौन सी पार्टी के थे? कौन सी पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के थे कि नहीं थे? जेल में है कि नहीं है? कुलदीप सेंगर किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी से थे। कुलदीप सेंगर पे कितना मुद्दा, कितना बवाल हुआ था, तब जाके जेल में डाला है। मैं कह रहा हूं सर, है कि नहीं है? है जेल में है, लेकिन जनता ने जब अपने कांग्रेस की तरह तो नहीं है कि आप एक कि मुजरिमों के साथ दे रहे हैं। जनता जब एड़ी छोटी करके खड़ी हो गई, चारों तरफ प्रदर्शन किया, तब जाके सेंगर को डाला। चिन्मयानंद हो चाहे कुलदीप सेंगर हो, ऐसे भ्रष्टाचार में या अपराधों में जो भी नेता लिप्त पाया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी पार्टी को। में कार्रवाई क्यों नहीं करते सर? स्टार्टिंग में कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छा मैसेज जाता है। इतने ज्यादा जब जतन होते हैं, परेशानियां होती हैं, उसके बाद में कार्रवाई करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, कार्रवाई होती है, बहुत बार जांच का विषय भी होता है। अब किसी ने आके सीधा पर आरोप लगा दिया तो कहीं ना कहीं जांच होकर के ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के हिसाब से ही चलेगा। अब मैं भी कल को कह दूं कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? इंडिया। अगर कल को सोनिया गांधी जी अपना नाम रख लें सोनिया गांधी ईमानदार, तो क्या वो नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी अपना नाम रख रहे राहुल गांधी ईमानदार, तो राहुल गांधी 50,000 की बेल पर है कि नहीं नेशनल हेराल्ड केस में? एक बात बताइए, अखिलेश यादव अपना नाम रख ले श्रवण कुमार, तो क्या पूरे देश की जनता नहीं जानती किस प्रकार राजनीतिक वर्चस्व के लिए अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव को साइड कर दिया पार्टी में? आप एक बात बताइए, नाम रखने से कुछ भी रख लो। मैं कहता हूँ जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा ना ईडी का यूज कर रही है, ईडी इनकम टैक्स का यूज कर रही है। जो उसके बात नहीं मान रहा है उसको उठा के अंदर कर दो। अच्छा, अगर ईडी किसी के ऊपर कार्रवाई कर रही है या ईडी किसी की जांच कर रही है तो इनको दर्द क्यों होता है? कांग्रेस पार्टी तो कहती है हमने अंग्रेजों से लड़ा था। क्या बोलते हैं? हमने अंग्रेजों से लड़ा था, तो ईडी से काहे को डर गए? घोटालेबाज हो आप तो कहते हो ना, अंग्रेजों से लड़ाई करी थी तो ईडी से डर गए। घोटाला नहीं करा तो क्यों डर गए? जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, सबके पास क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए ना सर, ईडी सबके पास जाती। मैं भी और भी नाम बता दूंगा जिनके पास ईडी गई है। जब सोनिया गांधी जी से पूछताछ के लिए ईडी बुला लेती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता काले कपड़े पहन के नागिन डांस क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप तो अंग्रेजों से लड़े थे, आप तो कहते हो हम अंग्रेजों से लड़े थे, तो ईडी से क्यों डर गए? सीबीआई से क्यों डर गए? आप देखिए वो कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम जिन्होंने सीबीआई मुख्यालय का उद्घाटन करा और सबसे पहले सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट करा। एक बात बताइए, कांग्रेस ने अभी परसों मध्य प्रदेश में एक बयान दे रही थी प्रियंका गांधी जी,
पत्रकार महोदय जरा ध्यान से जूम करके देश के 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए। प्रियंका गांधी जी एक बयान दे रही थी, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी के घोटालों की लिस्ट बता रही थी, वो उन्हें मिली नहीं। कह रही बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा घोटाले करे, मेरे पास लिस्ट है, मैं भी दिखा रही हूँ। फिर बोलने लगी कि अरे बहुत ज़्यादा है, लिस्ट मिल नहीं रही है, बाद में बताऊँगी। पर हाँ, मेरे पास है ये रही कांग्रेस पार्टी के घोटालों की लिस्ट। ये कांग्रेस ने जो 60 साल में देश को दिया, वो रही लिस्ट। A for आदर्श स्कैम, B for बोफोर्स स्कैम, C for CWG स्कैम, D for देवाशीष स्कैम, E for एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F for फोल्डर स्कैम, G for गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H for हर्षद मेहता पूरा जेड तक है। I for IPL स्कैम, J for जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K for केतन प्रकाश स्कैम, L for LIC हाउसिंग स्कैम, M for मधु कोटा स्कैम, N for नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O for ओरिएंटल बैंक स्कैम, P for पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q for क्वेस्ट गोल्डन स्कैम, R for राशन कार्ड स्कैम, S for सत्यम स्कैम, T for टेलीकॉम 2G स्कैम, U for UTI UBS इनलीगल अकाउंट्स स्कैम, V for वोल्क्सवैगन इक्विटी स्कैम, W for वेस्ट बंगाल स्कैम। XYZ अभी भी छोड़ रहे हैं। माननीय प्रियंका गांधी जी XYZ अभी भी छोड़ रहे हैं। थोड़ी शर्म कर लो, झूठ मत फैलाओ देश में। आपकी सरकार ने 60 साल में देश को ये दिया है। क्या लगता है कि सर सारे जो घोटाले कांग्रेस ही कर रही है? ऑब्वियसली अभी तक तो अगर मोदी के राज में भी एक घोटाले का ब्लेम नहीं आया मोदी सरकार के ऊपर, अगर है तो उसको मुद्दा बनाते हैं ये लोग। इनके पास में है ही नहीं तो मुद्दा कहाँ से बनाएंगे घोटालों का बीजेपी के ऊपर। मध्य प्रदेश में जो ये जो लेखपाल भर्ती घोटाला हुआ, ये किसकी सरकार में? अगर हुआ है ना तो जनता के सामने जोर शोर से लेके आए ना, मुकदमा कर दे। जिसमें जनता को क्यों परेशान होने की जरूरत है? जब हुआ है तो हुआ है, उस पर सरकार की एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। तो करे, उसीलिए तो कांग्रेस इसको मुद्दा बनाए ना, और इसको मुद्दा बनाए और कोर्ट में दूसरी पार्टी जाए। पैसा तो जनता का जा रहा है, इनकम टैक्स जनता देती है। समूचे विपक्ष और 26 चिरकुट जो इकट्ठा हुए हैं 2024 में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उनको एक बात कहना चाहूँगा कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। देश के 140 करोड़ देशवासियों, देश का सारा कूड़ा कचरा एक मंच पे इकट्ठा हो गया है। सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया है। 2024 में इसको डस्टबिन में फेंक देना और स्वच्छ भारत अभियान अपने आप हो जाएगा। देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ और डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को कि नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। क्या कह रहे हो सर? कह रहे हैं ईवीएम रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से मोदी जी जीतेंगे ये बताइए। क्योंकि 2022 से स्टार्ट हो गया है। अभी एक कार्यकर्ता ने फोड़ा था और उसको बल्कि जेल भी हुई थी। लेकिन क्या चाहते हो कि ईवीएम नहीं रहेगी? ईवीएम रहेगा ही नहीं, मोदी जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जिस क्षेत्र से जीते हैं 370 लोकसभा सीटों में, एक कम से कम 220 तकरीबन लोकसभा सीट में कर 220 लोकसभा सीटों में, सुनिए, 200 बंद कर लो, क्लोज करा लो।